गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे यूईपी का। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि हमारे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब हम लोग उसको बहुत इजीली वॉच करते हैं और अपने इर्द गिर्द उसको देखते हैं। ठीक है, वेल्डिंग जो होता है वो दो धातुओं को जोड़ने की क्रिया है। अगर हम लोग सरल भाषा में बोलें तो वेल्डिंग धातुओं को जोड़ने की क्रिया है जिससे उन्हें गर्म कर दाब या दाब के बिना तथा भरने वाली पदार्थ, जैसे कि जो फिलर मटेरियल होता है, दाब या दाब के बिना तथा भरने वाले पदार्थ के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, ये इसकी एकदम सरल और बेसिक डेफिनेशन है गाइस कि वेल्डिंग धातुओं को जोड़ने की क्रिया है। ठीक, वेल्डिंग धातुओं को तो जोड़ने की क्रिया है। अगर हम लोग बेसिक डेफिनेशन पे जाएं तो इसमें, लेकिन हम लोग अब इसका वेल्डिंग हम लोग कैसे करते हैं, उस समय हम लोग धातुओं को गर्म कर उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करके प्रेशर या प्रेशर के बिना तथा और जो वहां पर एक फिलर मटेरियल रहता है उसका उपयोग करके हम लोग उसका ज्वाइन करते हैं। जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है वह हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो उसमें हीट यूज करते हैं, जो ताप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो किससे उत्पन्न हुई रहती है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के केस में जो हम लोग हीट या ताप जिसको बोलते हैं, हीट जो होती है उसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, वो हम लोग जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को वहां से उत्पन्न होती है। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इसका हीट जो है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लाभ क्या क्या होते हैं, अगर इसके एडवांटेजेस पे जाए, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे गाइस। पहला, इसका चीपरनेस, ये बहुत ही ज़्यादा चीप है। ये एक कम मूल्य की विधि है, बहुत ही चीप विधि है। चीप मतलब यहाँ पर सस्ती। ठीक है, चीप का मतलब है सस्ती है। दूसरा, यह सभी व्यावसायिक धातुओं को जोड़ सकता है। ये जितने भी हमारे कमर्शियल मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सब को ये जोड़ देता है। तीसरा, वेल्डिंग कहीं भी उपयोग किया जा सकता है और इसको हम लोग एनीवेयर, वी कैन यूज इट एनीवेयर, हम लोग कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा, यह प्रक्रिया डिजाइन में लचीलापन एवं परिवर्तनीय। ये जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, ये जो डिज़ाइन होता है, जो भी डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उसको वो आसानी से मॉडिफाई कर सकता है। डिज़ाइन कैन बी एडिटेड / मॉडिफाइड whenever required। ठीक है, मतलब ये डिजाइन में जो है वो लचीलापन क्रिएट करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये तो बात हो गई कि हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है कि ये एक चीप कॉस्ट इसमें मतलब इन्वॉल्व होता है, बहुत ही चीपर होता है, बहुत सस्ती विधि है ये। दूसरा,
कि जितने भी हमारे व्यावसायिक धातु हैं, जितने भी हमारे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़ सकता है। तीसरा, ये जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है ये कहीं भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और चौथा कि ये जो इसकी डिज़ाइन है वो एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग कभी भी, वेन एवर वी नीड इट नेसेसरी। फिर उसके बाद इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। अब ये है कि वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन क्या है। तो अगर हम लोग नॉर्मल सिस्टम के बारे में बात करें तो हम लोग के पास बेसिकली 4 टाइप की वेल्डिंग होती है। पहला है हमारा पहली इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। पहला है हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। पहला टाइप का है वो है बट। दूसरा है हमारा क्या, स्पॉट। थर्ड टाइप है इसका वो है हमारा प्रोजेक्शन। चौथा है हमारा सीम। और पांचवा है हमारा परक्यूशन। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अलग अलग डिफरेंट प्रकार या विधियां होती है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का अंजाम देते हैं। दूसरा है हमारा आर्क वेल्डिंग। इसको ए ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं, ये ए है तो बी ले लेते हैं। आर्क वेल्डिंग जो होती है ये भी बहुत प्रकार की होती है। पहली होती है कार्बन आर्क। दूसरा मेटल आर्क। तो ये जो हमारी आर्क वेल्डिंग है ये कार्बन आर्क वेल्डिंग, मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, गैस मेटल आर्क, गैस मेटल आर्क। चौथी सबमर्ज्ड आर्क। ये 4 टाइप की आर्क वेल्डिंग हमारा के मेथड्स होते हैं। जो तीसरा टाइप है वो है हमारा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, ये जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है गाइस, इसमें जो पहला प्रकार है वो है फ्रिक्शन। विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन हम लोग वेल्डिंग करते हैं। दूसरा है हमारा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग करते हैं। तीसरा है हमारा डिफ्यूजन, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। और चौथा है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग हमारा बेसिकली 4 प्रकार का है। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है अल्ट्रासोनिक, तीसरा है डिफ्यूजन और चौथा है एक्सप्लोजिव। ठीक है, चौथा जो प्रकार है वो है हमारा न्यूअर वेल्डिंग। न्यूअर वेल्डिंग का जो पहला प्रकार है वो है इलेक्ट्रॉन बीम मेथड। और दूसरा है हमारा लेजर मेथड। तो ये जो 2 विधियां हैं उससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेल्डिंग्स होती है इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है हम लोग इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको देखेंगे और इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग
सबसे पहले रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, तो चलिए हम लोग एक ओवरव्यू ले ही लेते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। इस लेक्चर में रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग बेसिकली इसको हम लोग प्रतिरोध वेल्डिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध वेल्डिंग हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं। तो प्रतिरोध वेल्डिंग भी हम लोग इसमें इसे कहते हैं। जो प्रतिरोध वेल्डिंग होता है गाइस, इस प्रतिरोध वेल्डिंग में जिन धातुओं को जोड़ना है उन्हें संपर्क में रखकर उच्च धारा तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। प्रतिरोध वेल्डिंग में हम लोग को जिस भी धातुओं को जोड़ना है उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके हम लोग उसको उसमें हायर करंट फ्लो कराते हैं। ये जो धातु होता है, ये जो करंट, ये जो मेटल होता है, ये करंट के कारण के अपोजिशन की वजह से हीट अप होता है और हीट अप होके वो और हीट होता है, और ये जो हीट जो होता है इसके कारण जो धातु पिघलकर वेल्ड बन जाता है, ठीक है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि हम लोग जिन भी धातुओं को हमको जोड़ना होता है उन्हें संपर्क में रखकर उच्च धारा उन तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। उनको संपर्क में रखते हैं और उनमें एकदम हाई करंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, धातु द्वारा धारा के विरोध में लगाए गए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है और धातु पिघलाकर वेल्ड बनाया जाता है। तो अगर हम लोग इसका एक सिस्टमेटिक डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डायग्राम को बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। डायग्राम को बनाने से ही हमको चीज़ें क्लियर होगी कि एक्चुअल में है क्या सिनेरियो, सिस्टम क्या है, ठीक है। कनेक्ट हो गया। देखिए, दिस इज दी, ये क्या है हमारा, ये हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। ये हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। यहाँ से हम लोग को एसी पावर सप्लाई मिलता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, ठीक। ये दिस इज व्हाट इस फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड आर्म है, फिक्स्ड आर्म है, और ये वाला हमारा क्या है, मूवेबल आर्म है। ये हमारा मूवेबल आर्म है। इसके बीच में हम लोग एक वर्क पीस रखते हैं और इसको ये फिक्स करके इसके ऊपर रखाते हैं और ये मूवेबल आर्म जो है वो मूव करता है, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये और ये है हमारे वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड्स। ये हमारी वाटर कूल्ड इलेक्ट्रोड्स हैं। ये हमारा मूवेबल आर्म है जहाँ पर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं।
सो दिस इज दी ये हमारा वर्क पीस है जहाँ हम लोग दो मेटल्स को जोड़ते हैं। ये जो रेजिस्टेंस वाइंडिंग है, ये वेल्डिंग है, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन तीव्र गति से किया जा सकता है। मतलब इसको हम लोग बहुत ही सिंपल प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसमें बहुत बड़े बड़े वेल्डिंग हम लोग ये बहुत जल्दी ही किए जा सकते हैं। ये बहुत ही फास्ट है, इनकी क्रिया स्वचालित होती है। ये हम ऑटोमेटिक सिस्टम हम ये दिस आर ऑटोमेटिक, इनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। और इनका उपयोग थोक उत्पादन, ये जब हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग को बल्क अमाउंट चाहिए रहता है, कोई भी प्रकार की वेल्डिंग हम लोग बल्क चाहिए रहता है, तब ये उसका उत्पादन करते हैं। ये हम लोग वेल्डिंग के हम लोग इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। पहला हमारा बट वेल्डिंग है, दूसरा हमारा अपसेट बट वेल्डिंग है, तीसरा हमारा स्पॉट वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, परक्यूशन वेल्डिंग है। तो जो ये जो इसके टाइप्स हैं, पहला हमारा जो बट वेल्डिंग है, बट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, बट वेल्डिंग के केस में दो धातुओं को उनके किनारों या सतहों पर जोड़ा जाता है। देखिए उनके या तो कॉर्नर्स पे या तो उनके सरफेस पे हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं बट वेल्डिंग। अभी जो बट वेल्डिंग है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला बट वेल्डिंग है हमारा अपसेट बट वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग। इस अपसेट बट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, यह प्रतिरोध में एकीकरण उत्पन्न होता है, जोड़ों पर ताप प्रतिरोध द्वारा दिया जाता है। इसे तभी उपयोग किया जा सकता है जब दो भाग जिन्हें जोड़ना है उनका अनुप्रस्थ कट क्षेत्रफल समान हो। जब हमारा जो सरफेस एरिया जो है वो अगर जब सेम है तभी हम लोग इस अपसेट बट वेल्डिंग को करते हैं। इसमें धातुओं को टुकड़ों को जोड़ने या उन्हें क्लैम्प्स में लगाने दिया जाता है, उन्हें उच्च धारा प्रवाहित की जाती है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न तापन संपर्क प्रतिरोध के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पर्याप्त ताप उत्पन्न हो जाता है तब धातु से बल लगाकर वेल्ड पूर्ण किया जाता है। उनका उपयोग हम लोग अलोह धातु में बार, रॉड, तार इत्यादि के वेल्डिंग में हम लोग उसका काम करते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट बट वेल्डिंग का अगर हम लोग डायग्राम देखने की कोशिश करें तो ये किस टाइप का होता है, देखिए ये हमारा बट वेल्डिंग का सिस्टम होता है गाइस। ये हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ये हमारा एसी पावर सप्लाई यहाँ से है, पावर सप्लाई। ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ये स्टेशनरी क्लैंप्स है, हमारे स्टेशनरी क्लैंप्स हैं ये, और ये हमारे मूवेबल क्लैंप्स हैं, मूवेबल क्लैंप। यहाँ से हम लोग प्रेशर देते हैं, प्रेशर यहाँ पर हम लोग अपसेट कर अभी भी, ठीक है। ये फिनिश्ड अपसेट वेल्ड वाला पार्ट है, यहाँ पर देखिए हम लोग फिनिश कर दिए। और ये हीटेड जोन है, ये क्या है हमारा हीटेड जोन। सो दिस इज हाउ दी अपसेट बट वेल्डिंग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब इन दी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे फ्लैश बट वेल्डिंग के बारे में।
थैंक यू।